विधि का विधान है, संसार का नियम है, हर बेटी को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान विष्णु मंगलम मंगलम देखी जाए तो इनकी इंग्लिश मेरे से खत्म है, बट बिकॉज माई इंग्लिश इज बहुत फ्लुएंट। आप लोग अगर शादियों में मिठाई लेके जा रहे हो ना, तो ये मत सोचना कोई नहीं देख रहा है। भाई साहब जैसे बैठे रहते हैं वहाँ, इसलिए चकड़े मत बनना, अच्छी अच्छी मिठाई लाना, है ना भाई? फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मेघा जी की जो बारात है वो पहुंच गई थी लुधियाना से। फॉरेन से जो लोग थे वो भी पहुंच रखे थे, उनसे भी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन ज्वाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दू छो और उम्मीद कर दू छो कि आप अपुट परिवार दगड़ी स्वस्थ होला, मस्त होला और जबरदस्त होला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। चलिए फटाफट से शादी वाले घर पर चलते हैं और क्या वहाँ रीति रिवाज हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। भगवान विष्णु मंगलम गणपतः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय मंगलम पारिकानाथो मंगलम मंगलम सर्वोकानाथो वेदो दो महाशिवं सर्वसमन्याः बहुरात्रिः पार्श्वेन सतानि सन्निधान ओम वयः पृथिव्यां वयायो खदे कपयो दिव्यांतरक्षे वयो दाः पयसते वयो देवता दशम सुपुण्यां तिथो मंगलवासे सैतानां तारां मेषासे चंद्रमासे शेषु सुग्रेषु यथा यतारास्य स्थान सहित पूजन पूर्वकं मा एतस्मिन् समये विशेषतया पूजन पूर्वकं मा एतस्मिन् समये विशेषतया देवीगणं कुर्मे देवा गणेशान् देवता समीपे पूजन पूर्वकं संकल्पं सिद्धिरस्तु हरे ओम 4:30 बजे का टाइम हो चुका है। अभी गणेश पूजा की जा रही है अंदर, और साथ ही साथ उसके बाद जो वेदी की पूजा है वो विधिवत तौर पर की जाएगी। हमने दिन में थोड़ा सा धोखा देने वाला था, बट फिर भी मौसम ना साफ ही हो गया था। अभी देखिए बिल्कुल मौसम ठीक है, क्लियर हो रखा है, साफ हो रखा है, मतलब कि अभी शाम तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये सिरतौली गाँव की जो रोड है ना वो ऊपर तक आ गई है अब, मतलब कि अब गाड़ियाँ ऊपर तक भी आ रही हैं। नीचे गाँव है, अपनी जो लाडो है वो नीचे खड़ी हो रखी है, बाकी कार अब यहाँ तक आ रही है। तो अपनी जो लाडो है वो हमारे जीजा जी के पार्किंग में खड़ी है। सिरतौली गांव में अपने जीजा, अपनी दीदी, अपनी बहनें बहुत सारी हैं, तो हर किसी के घर पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। शादी में वीडियो भी बनानी पड़ रही है, इधर उधर जाने भी दिक्कत हो रहा है। बाकी मुझे काफ़ी जगह से और काफ़ी घरों से इनविटेशन आ रखा है कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, बट मैं अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा पाऊँगा, इसलिए कि मैं या क्यों भी मैं बेदी में जाने का जो टाइम है वो हो चुका है। तो चलिए बेदी में चलते हैं। रहा हूँ कि जल्दी ही मेरी तैयारी भी करो। तो जीजा जी लगे हैं, हो जा रही है। आफत कितनी भी आ जाए, फैशन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बाकी इन्होंने जो हील्स है ना, हील्स पहन रखी है ना, दिख गया मुझे। आप ही बताइए, हील्स में आपने डांस कर लिया था? कितना डांस हुआ? 1.5 घंटा। और बिना हील्स के? अरे वाह जी वाह। विधिवत तौर पर वेदी की जो पूजा है वो शुरू हो चुकी है। एक पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं जो कि पूरी जो प्रक्रिया है वो करते हैं, और एक पंडित जी यहाँ पर बैठेंगे जो विधिवत तौर पर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। बाकी इधर सारे अपने सब्सक्राइबर हैं। हेलो, ठीक ठाक, ठीक ठाक। स्वस्थ पानी देखिए, फर्स्ट क्लास। यस यस, हेलो 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 हेलो।
जी 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 देखते हो? ठीक है देखते रहे हैं ना। ठीक है जी 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 ठीक है। सूर्यदेव के दर्शन तो सुबह के टाइम पे होने थे बट अभी हो रहे हैं। देखिए अभी जाकर जो धूप है वो बहुत ही अच्छी फिर से खिल गई है। बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारे परंपरा हमारे रीति रिवाज में बिना मंगल गीतों की जो कार्य शुभ है ना वो नहीं माना जाता है। महिलाओं को गांव की जो समूह होते हैं उसमें ये गीत गाते हैं। तो देखिए 3 लोग उधर हैं और 3 लोग इधर हैं। तो मंगल गीतों का उच्चारण के साथ साथ जो भी पूजा विधिवत की जाएगी उस चीज़ की जो नाम है वो लेंगे। भूमि पूजा बलि बोल्या बर्मा जी जिमी भूमि पूजा बर्मा जी के की बर्मा जी जिमी भूमि पूजा के की बर्मा जी जिमी भूमि पूजा गेला रेणा पीठेला माथो लागेला हे जावा पितरो मेरा मातुलो का हे जावा पितरो मेरा मातुलो का मेरा मातुलो का मेरा मातुलो का। 7 फेरों के 7 वचन शुरू होने से पहले जो भाई होता है दुल्हन का वो बहन को फूल देते हैं। टप टपाटी फर्जी का टप टपाटी। जो परंपरा विधिवत तौर पर चली रही है तो अपने छोटे छोटे जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं ऑटोग्राफ। अब मैं सच बताऊं तो मैं पहली बार दे रहा हूँ ऑटोग्राफ। मेरे को नहीं पता ऑटोग्राफ में क्या लिखते हैं, अपना साइन। अब फिर तुम कहाँ कर रखोगे उसको? हम प्रिंट निकाल देंगे पेपर में। प्रिंट निकालेंगे। अब बैंक में यूज कर दिया तुमने तो तब नहीं प्रिंट निकालेंगे उसको। कहाँ पे लिखना है? पानी खा दिया था। सुनो तो इधर आओ कहाँ पे लिखना है यार? प्लीज यार कागज दो यार एक यार। कागज कहाँ से लाए? यार चल रहा है जब चलना था तब तो चल ही नहीं रहा है। ये देखा है पर्सन कौन है? भाई सब खतरनाक है भाई। ये यहाँ तो सज भी नहीं आ रहा मेरा लिखने का। रे अर्जुन सर ने ऑटोग्राफ दे दिया हमें। मैंने तो अपना ऑटोग्राफ दे दिया है तो मेरा असिस्टेंट भी दे रहा है। अबे उनकी बोई गली देगी मत करो। ये तुम्हारा लोड़ो हाथ में नो लिखना पड़ो नहीं लिख रहे इनका नहीं और बिना लोड़ो हाथ में सिर्फ मैं नो लिखना है। हेलो सर। ठीक है ओके बाय। जय पप्पा की सब्सक्राइबर ना हो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देख कर यूट्यूब परिवार को भी बोले एक बार लाइक शेयर कमेंट करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख कर हैं ना जी। विधिवत तौर पर पूजा की और विधि की जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। गौ माता की जो पूजा है वो गोदान कहते हैं। और गोदान की जो पूजा है वो क्यों की जाती है भाई साहब? वो इसलिए की जाती है कि गौ माता में हमारी गौ को हम माता बोलते हैं जी। जैसे मतलब जो है एक मतलब माता अपने पुत्र का पालन करती है, अपने परिवार का पालन करती है, उसे गौ की मतलब जो है धन संपदा प्राप्त होती है। दूध होता है, दही होता है, मक्खन होता है। तो हमारे परिवार के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए कई बच्चे होते हैं, कई उसकी संतान है। उसी तरह हमारी भी वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि उसमें होती है। उसमें वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद जो है कि जो संतान प्राप्ति होती है, जब किसी चीज़ की प्राप्ति होती है वो उनका आशीर्वाद लेके हम जो है कामना ये करते हैं कि हमारा भी उसी तरह वंश वृद्धि
भी होता और रहे उद्धार हो। हाँ, तो हमारे भी पालन पोषण उसी तरह जी। होता रहे। और इसलिए जो बहुत है- बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये चीज़ धन्यवाद। सिखाई, हाँ। क्योंकि सीखने से ही कुछ सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल और धन्यवाद। जब तक कोई उसे रोकेगा टोकेगा नहीं, हाँ। तब तक वो सीखता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो- अनकम्प्लीट बोला था, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। जी, इसलिए जो है और मैं बहुत भी बहुत आपका- धन्यवाद, आपने ये बोला और मैंने आपकी बात का महत्व रखा, क्योंकि मेरे संस्कार हैं कि बिल्कुल, अगर कोई कुछ सिखा रहा है हाँ। तो उसको टोकना नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे सीखना है। सीखना है। ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात तो है। बहुत अच्छी बहुत बात है। धन्यवाद, आपने ये आपके चीज़ लिए- सिखाई। आपके लिए ये मतलब जो है आगे सीख है। काम आएगा जी, और अभी तो उम्र छोटी है, कोई सीखने बात को नहीं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। का, हाँ, बिल्कुल। खबरों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्य मिलते हैं और अपने सब्सक्राइबर मतलब कि वीडियो को पसंद करने वाले मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे मामा जी और मामी जी, हम इनकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और हम इनको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी जी, करते हैं। और मैं इन लोगों को मिला था जब मैं यूट्यूब नहीं चलाता था, तब राजस्थान राजस्थान में मिले थे हम। राजस्थान में मिला था मैंने, और मैं बिसर गया था, बट अभी उन्होंने मेरे को पूरा याद दिला दिया ये है। हमारे एयरपोर्ट स्टेशन में आए थे। हाँ, एयरफोर्स वहाँ आए थे हम हम। लोगों के 2-3 दिन हम साथ में रहे। हाँ। हम क्वारंटाइन में रहे वहाँ। जी, क्वारंटाइन रहे। 2021 की बात है। हाँ, और तो आज हम तब फिर मिल गए। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो देखते और हैं आगे काफी। आगे हमारी कामना है कि आगे भी आप ऐसे करते आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, साथ ही साथ सभी का प्यार बना रहना चाहिए। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, है ना? ठीक है, धन्यवाद। रहें। आगे मिलते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। अपने घरिया चाल, जिसको कि ढोल दमो बोलते हैं, तो उसमें लोग नाचने लगे हैं। भाई गाना गाना ना गाना, अरे यार हम बोलेंगे। चल बोलो चढ़दा गोदी के जयोला, अरे चल बोलो चढ़दा गोदी के जयोला, अरे बांधो का लसका लसका दे क्योला, अरे बांधो का लसका लसका दे क्योला। गौदान के बाद दुर्वा दिया जाता है और गांव के जितने भी लोग होते हैं
दाना सैण लोग होते हैं, भाभी लोग होते हैं, दीदी लोग होते हैं, भोली लोग होते हैं, वो वर वधु को आशीर्वाद के रूप में दुर्वा देते हैं। दुर्वा देने के लिए हमारी बॉडी जी भी पहुंच रखी हैं, दीदी लोग भी पहुंची है और दीदी भी पहुंच रखी है। नमस्कार, ठीक ठाक। पर जो रीति रिवाज है वो पहले से चलती आ रही है। हमारे पहाड़ों में ये जो दुर्वा देना आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। विधि का विधान है, संसार का नियम है, हर बेटी को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। जैसे हमारी दीदी भूली बॉडी भाभी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आए हैं और ये रीत सभी को निभानी पड़ती है। क्या करें, घर की याद, बचपन की याद सबको आती है, बट रीत निभानी जरूरी है। वो अपना घर है, वो अपना घर है और उस रीत को निभाकर ही अपना पालन पोषण करना, अपने बच्चों की अच्छे संस्कार, अपने अच्छे प्रति उनको अच्छा सीख देना, ये हमारा कर्तव्य है और करना भी जरूरी है ना। शादी में एक अहम जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी हमारे भाई साहब निभा रहे हैं। इस जगह को कहा जाता है रसोड़ा और इंग्लिश में कहा जाता है स्टोर रूम, है ना। शादी में जो भी सामान लगता है उस सामान की पूरी जिम्मेदारी हमारे भाई साहब की है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अवतार सिंह रावत। अवतार सिंह रावत जी गांव की मुख्य भूमिका इस शादी में निभा रहे हैं, क्योंकि स्टोर रूम उसी को दिया जाता है जो उसकी देखभाल और सामान कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा कब क्या करना है। आपने एक लड्डू भी खिलाया, एक बार और खिला दो यार, एक और लड्डू और खाऊंगा। तब तो मैं लो कैमरा कैचो, एबर कैमरा में मांगो तो भेजल दे दो। हाँ भाई जी, या और ये लड्डू इतना टेस्टी हो रहा है ना, मैंने 2 खा दिया। एक मैंने कैमरा बंद कर तब खाया और एक मैंने कैमरा खोल के खाया। बहुत खतरनाक हो रहा है। किसने लाया पता है आपको? देखो, एक चीज भी होता है, आप लोग अगर शादियों में मिठाई लेके जा रहे हो ना, तो ये मत सोचना कोई नहीं देख रहा है। भाई साहब जैसे बैठे रहते हैं वहाँ, हैं, उनको पता रहता है कौन सी मिठाई कौन ला रहा है, इसलिए चकड़े मत बनना, अच्छी अच्छी मिठाई लाना। बबीता, हाँ, फ्रंटियर की स्वीट्स हैं जो कि फ्रंटियर वहाँ पौड़ी में है और बहुत खतरनाक हो रहा है, माँ कसम। बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग उत्तराखंड और पहुँचते रहे राठ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जी जी। अभी जो दीदी थी ना, वो अंग्रेज दीदी, मतलब दीदी जो थी ना, इंग्लिश वाली दीदी, उनसे मैं नहीं बचा पाता, तो इन लोगों ने मेरे को मदद करी, जो कि हमारे मित्र, भाई बहन और दोस्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखी जाए तो इनकी इंग्लिश मेरे से खत्म है, बट बिकॉज माई इंग्लिश इज बहुत फ्लुएंट, बिकॉज नॉट रुकिंग, एक बार चालू हुई नथिंग, कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से इस शादी में मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि ये मोमेंट हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं। ओके, बाय बाय। विदाई का जो क्षण है वो नज़दीक आ चुका है। सभी लोग भावुक हो चुके हैं, सभी लोगों की आंखों से जो आंसू है ना वो आ रहे हैं। दुल्हन की विदा करने के लिए गांव के सभी लोग पहुंचते हैं, तो अब इस तरह से जो विदाई है हमारे पहाड़ों में दी जाती है दुल्हन को।
दूध रोटी भुलावा खिलाई हाँ चिट्ठी आली तो आली माझी लाडकी आली मेरा बैठकी दूध रोटी भुलावा